कांग्रेस प्रभारी के राजू 2 दिनों से झारखंड दौरे पे थे और लगातार उन्होंने बैठकों का दौर किया। आपको बता दें कि 2025 जो है संगठन सृजन के वर्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने मनाने का काम किया था और अब संगठन किस रूप में चलेगा, संगठन में क्या क्या अब कमियां रह गई हैं, उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर 2 दिनों तक जो है सो कांग्रेस प्रभारी के राजू ने 1-to-1 सांसद विधायकों के साथ ही साथ जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए उनके नेता हैं उनको इसके साथ जो है सो बैठक की, समझने का प्रयास किया। जिस तरह से मनरेगा कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करना है, किस तरह से जो पेशा कानून लाया गया उसको लेकर क्या आपत्तियां हैं, खुद उनके पार्टी में किस तरह के लोग सोचते हैं कि जो पेशा कानून आया गया उसको लेकर क्या उनकी राय है, इस सारे मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर कांग्रेस प्रभारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज एक्सटेंडेड पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग है। उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स, एमएलएस, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मेंबर्स। नया साल है। अगले 12 मंथ्स में झारखंड में कांग्रेस पार्टी का एक्शन प्लान क्या होगा, उसी बारे में विस्तार रूप से पूरा एक्शन प्लान बताया और वो एक्शन प्लान को मजबूती तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सुझाव है, सभी सुझाव दिया। वो एक्शन प्लान में इम्पोर्टेंट मुद्दे ये है, अगले दो वीक्स में हर एक ग्राम पंचायती में ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी गठन करने का काम कुछ बचा हुआ इन अबाउट 1000 ग्राम पंचायत वो कंप्लीट होगा, ताकि 100% ग्राम पंचायती में हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी रहेगा। उसके बाद BLAs, हम 30,000 BLAs को अपॉइंट करना है पर्टिकुलर BLA फॉर्मेट में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि SIR अगले दिनों में SIR नोटिफाई होगा, इसलिए BLA का रोल बहुत होगा। वो BLA थर्ड इम्पोर्टेंट डिसीजन हम अनाउंस किया, हर एक ब्लॉक में स्टेट में हर एक ब्लॉक में एक संवाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे। वो संवाद में ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, म्यूनसिपल वार्ड कांग्रेस कमेटी मेंबर्स हाजिर होंगे। वो संवाद में हम बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग प्रशिक्षण देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रास रूट लेवल पर कैसा एक्टिवेट करना, पीसा के बारे में कैसा ट्रेडिशनल ग्राम सभा को मदद देना, मनरेगा के बारे में हर महीने एक बैठक विद मनरेगा वर्कर्स से क्या करना, कैसा एक्सप्लेन करना, मनरेगा में जो हक हम कांग्रेस गवर्नमेंट ने मजदूर का हाथ में दिया, वो हक बीजेपी गवर्नमेंट खींच ले, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगले नेक्स्ट 3 इयर्स में हर एक महीने एक संवाद मनरेगा वर्कर्स से हम करेंगे, इसका बात भी हुआ। उसके बाद पीसा का रूल्स नोटिफाई हुआ, वो पीसा रूल्स कैसा इम्प्लीमेंट करना, इसी बारे में ट्रेडिशनल ग्राम सभा को हम अच्छी तरह ट्रेनिंग देंगे। और फाइनली अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस को कैसा तैयार होना, कैसा पार्टी तरफ से कैंडिडेट को फील्ड में उतारना, ये कई बात पर हम क्लियरली हमें एक्शन प्लान दिया। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए एक प्रोग्राम दिया, 45 डेज का कैंपेन प्रोग्राम दिया। ये प्रोग्राम्स के बारे में सभी को एक्सप्लेन किया। झारखंड में बहुत तेज से ये प्रोग्राम पूरा करेंगे, मगर हम केवल 45 डेज को सीमित नहीं करेंगे। उसके बाद हर एक महीने एक संवाद हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स मनरेगा वर्कर्स से करेंगे। सर, झारखंड में ULB के इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर अलायंस की गवर्नमेंट है, तो क्या आप लोग ये प्रयास करेंगे कि ULB के इलेक्शन में भी प्रमुख पदों पर एक सहमति बन सके? या हम जरूर बात करना चाहते हैं, इसलिए हमारा PCC प्रेसिडेंट जी से कहा एक मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करके हम जरूर एक कोशिश करेंगे। सर एक्स PCC प्रेसिडेंट ने आज मीटिंग में जिस तरीके से पेशा के नियमावली पर सवाल खड़े किए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया गया। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो उदाहरण रमेश उरान जी ने कहा, ये सही है। छत्तीसगढ़ में उसी टाइम में लैंड एक्विजिशन के लिए ग्राम सभा का कंसेंट का प्रोविजन नहीं रखा उसी टाइम में।
इसलिए ट्राइबल्स बहुत नाराज हुआ। ये हकीकत का बात है। वो बैकग्राउंड मन में रख के इधर झारखंड रूल्स में हम वो प्रोविजन रखा, लैंड एक्विजिशन करने के पहले ग्राम सभा का कंसेंट इज कंपलसरी हियर। और मैं दावा से ये कह सकते, दूसरा स्टेट्स का रूल्स के बहुत अच्छा रूल्स है। प्राइमरली ट्रेडिशनल ग्राम सभा को इधर मनरेगा पीसा रूल्स में हम उनको डिफाइन किया। ग्राम सभा का डेफिनेशन मीन्स ट्रेडिशनल ग्राम सभा, दूसरा स्टेट्स में ऐसा नहीं है। सो जो रूल्स हमारा स्टेट बनाया वो रूल्स पीसा का स्पिरिट को 100% फुलफिल करने का है। जो बाकी है वो ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट उनको अमेंडमेंट कर सके, उनको ऐड कर सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग जाएंगे हाई कोर्ट में तो उनके पक्ष में रहूंगा मैं, ये बोल चुका हूँ। सरकार के विरोध में इतनी नहीं है, नाराजगी सरकार का सर जो लोगों पेशा के कानून है अंदर उसके विरोध में रही है। नहीं, एक मिनट, वैसा नहीं सर, जो पेशा की नियमावली आई है, आज कई ग्राम सभा के लोग नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ चीजें छूट गई है, सुधार सरकार सुधार को करना संभव है। हाँ, करेगी सरकार जरूर करेगी। सरकार को धन्यवाद कि इतने सालों के बाद 96 का कानून और 2025 में 26 में निकला ना, 26 में ये पैसा रूल बना। इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कतई त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। बस वो छोड़िए ना, कोर्ट जाएगा तो आप ही को बताएंगे। आप दीजिएगा पैसा, चंदा दीजिएगा। सर इधर की बात कही जा रही है, सरकार को उस पर संज्ञान लेकर सुधार करना चाहिए। हाँ, सर इधर आंदोलन चल रहा है, दलगत चुनाव हो, बैलेट पेपर से ना हो। सीपी सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि बैलेट से चुनाव करिए, चुनाव को लूटना चाहिए। बैलेट से चुनाव नहीं लुटाता, ईवीएम से चुनाव लुटाता है। क्योंकि सीपी सिंह जी को यह पता नहीं है, क्योंकि लगातार सीपी सिंह जी ईवीएम के जरिए ही चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष अगर हो तो स्वाभाविक तौर पे चुनाव निष्पक्ष होता है, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग एक हथकंडा अपना के एसआईआर के जरिए चुनाव को बाधित करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहा है, तो यह उचित नहीं है। और इसी बाबत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वोटर अपने वोट का सत्यापन स्वयं करे, ताकि उसके आत्मा में संतुष्टि मिले कि हमने इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को हमने वोट किया है। इसीलिए चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। और बीजेपी का धरना, बीजेपी तो अपराधी के इनकाउंटर पर भी धरना देती है। बीजेपी तो एक बलात्कारी को के समर्थन में भी सड़कों पे उतरती है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब इस राज्य में पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है, तो जो राजनीतिक दल राजनीतिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, मुद्दा विहीन हो जाए, वो सड़कों पे उतर करके ही अपनी जेब मिटाने का काम करती है।